तो सबसे पहले जो प्रश्न आप देख रहे हैं बोर्ड पे, 3 संख्याएं 5, 7 और 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। मेथड नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ध्यान देने वाला बात क्या है कि तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो तीनों संख्याएं किस अनुपात में है, देखिए 5, 7 और 12 के अनुपात में है। तो 5, 7 और 12 इनका योग बोल रहा है। तो जब आप इसको योग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, यानी ऑलमोस्ट आपको क्या लेके आना है, 24 का मल्टीपल, यानी जो लास्ट में आपका संख्या आएगा वो कहीं ना कहीं 24 का मल्टीपल होगा। तो ध्यान देने वाला बात ये है कि ऑप्शन नंबर ए जब आप देखिएगा तो 125 है, क्या 125 24 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 120 24 से डिवाइड होगा, और यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो 24 से डिवाइड होगा और 24 का मल्टीपल में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र आंसर होगा। 95 नहीं कट सकता है, 85 नहीं कट सकता है। तो यहीं पे आपका आंसर खत्म हो गया। ये मेथड नंबर 1 है, थ्रू वीपीएम मेथड, जो मैं हमेशा आप लोगों को लेके और बताते चलता हूं कि वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू सबसे पहले आप लोग जाइए, समय आप लोगों का बचेगा। मेथड नंबर 2 क्या है, देखिए दूसरा मेथड किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। जो कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि पहली संख्या है 5 और तीसरी संख्या है 12, इनका योग पूछ रहा है। तो 12 और 5 का योग कितना हो जाएगा, देखिए 17। अब ये 17 को क्या कह रहा है कि ये 17 जो है वो दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या है 7, 7 से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो देखिए ये अनुपात वाला संख्या है, इसको इधर लेके आ जाइए। तो 17 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 10। 10 कितने के बराबर हो गया, 50 के बराबर, यानी एक कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। ध्यान दीजिएगा एक जो है वो 5 के बराबर है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों संख्याओं का योग आपको कितना निकला था, 24 अनुपात में, और ये एक अनुपात बराबर कितना है, 5। तो 24 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपको, 24 गुना 5, यानी 120। यहाँ पे भी आपका आंसर निकल के आ गया। मेथड नंबर 2 भी आपको समझ में आशा करता हूँ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा मेथड पसंद आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मेथड नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका और क्या अप्रोच हो सकता है, किस तरीके से उसको बनाया जा सकता है। तो चलिए मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए मेथड नंबर 3 क्या है, हम लोग इसको जनरल थ्रू जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले तो जो अनुपात है 5 अनुपात 7 अनुपात 12, इसको कंप्लीट अगर लिखना रहे, जैसा सभी लोगों को मालूम है कि अगर कोई नंबर रेशियो में दिया रहता है तो उसको कंप्लीट लिखने के लिए उससे हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो जाता है 5x, 7x और 12x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग, तो जरा देखिए योग कितना आ रहा है, 12 और 5 हो गया 17x, और 17x किसके बराबर हो जाएगा, क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है। 50 अधिक कीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 17x माइनस 7x बराबर 50। 17x में से 7x चला जाएगा, ये 10x, 10x बराबर 50। तो x बराबर आपका आ गया 5। अब देखिए जरा x बराबर 5 निकल के आ गया तो सारा गेम यहीं पे खत्म हो गया। जैसे ही x बराबर 5 निकला है, आपको पूरी संख्याओं का योग पूछ रहा था। तो पूरी संपूर्ण संख्या कितनी थी, 5x प्लस 7x प्लस 12x। ये मिलके कितना हो गया था हम लोग का, 24 इंटू एक्स, और x का वैल्यू आपके पास में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 जस्ट यहाँ पे आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, और देखिए आपका आंसर आपके हाथ में 120 निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा है। लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। अब आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10, 21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपके पास में दिख रहा है। ये प्रश्न जो है वो CGL में टायर 2 में 2018 में भी पूछा गया था और 2019 में भी इसको रिपीट किया गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन अमूमन आपको देखने को मिलेगा। कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करेंगे, देखिए मेथड नंबर 1 क्या कहता है। बहुत ही सिंपल अप्रोच आप लोगों को बताएंगे, सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए पहला जो अनुपात है वो आप लिख लीजिए, ये रहा आपका पहला अनुपात। दूसरा अनुपात जो हो जाता है, कोई भी संख्या घटाने से या बढ़ाने से, कुछ भी लिखा रहे, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। यहाँ 10, 21 लिखिए, और क्या किया जा रहा है, देखिए 13 को घटाया जा रहा है, ठीक है।
अब देखिए इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए। अब देखिए 21 तिया हो गया 63 और बीच में ऑलवेज माइनस साइन रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। 10 बचे हो गया 50 और ये घट के कितना हो जाएगा देखिए 13। सेम एज इट इज इसको करना है 21 इंटू 13 माइनस 13 गुना 10। तो देखिए मल्टीप्लाई करके हम लोग बर्डन नहीं बढ़ाएंगे, उसको एज इट इज उतना ही रहने दीजिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 13 कॉमन कर लीजिए इसमें से, यहाँ 21 माइनस 10 हो गया, यानी 13 गुना 11 आ गया। अब देखिए क्या करना है, ये वाला जो आ रहा है संख्या, इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड कीजिए। 13 गुना 11 बटा 13 कट गया, यानी आपके पास में निकल के आ गया 11। और ये जो संख्या आएगा ना, स्टार्टिंग में जो आपका अनुपात दिया हुआ था, इस अनुपात से इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 11 इंटू 3 आपका पहला न्यूमरेटर जो अनुपात होना चाहिए स्टार्टिंग में, उसका न्यूमरेटर ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, 11 गुना 13 यानी 33 बटा नीचे हो जाएगा 55। अब इसमें कह रहा है कि 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। तो न्यूमरेटर में भी आप 15 जोड़िए और डिनोमिनेटर में भी आप 15 जोड़िए, तो 33 और 15 मिलके आपका कितना हो गया 48 ऑलमोस्ट। और ये 55 प्लस 15 मिलके हो जाएगा आपको 70। जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 24 बटा 35 दूनी 70। कहाँ आपको दिख रहा है 24 अनुपात 35, ये रहा 24 अनुपात 35। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। माथा नहीं घुमाना है, जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। और बस एक काम कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ये रहा मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2, इसी क्वेश्चन को कैसे दूसरी तरीके से डील करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए, तो आइए मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिक है और ये इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि बेसिक जो पकड़ के चलता है ना, उसके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए हम लोग बेसिक मेथड के थ्रू चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये संख्या दिया हुआ है, तो संख्या को कंप्लीट लिखने का तरीका है 3x और ये 5x। ये हो गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, कंप्लीट हो गया हमारा अब संख्या। अब क्या आ रहा है कि प्रत्येक में 13 घटाया जाए। लीजिए 13 घटाइए, जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे करते चले जाना है। 13 घटा दिए, 13 तक घट गया, तो नई संख्या ये करने के बाद में नई संख्या क्या निकल के आती है 10 बटा 21। जो बोला था वो काम कर लिए, यहाँ तक का काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑब्वियसली करेंगे हम लोग। 21 गुना 3x यानी 63x। ध्यान से देखिएगा, 21 गुना 13, इसको एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई करके बटन नहीं बढ़ाइएगा कभी भी। 10 गुना 5x यानी 50x हो गया, और माइनस 10 गुना 13, इसको भी एज इट इज आपको रखना है। देखिए 50 को इधर लेके आएंगे तो 63x माइनस 50x 13x, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा और 21 माइनस 10 बात बराबर है, तो 13 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, और यहाँ पे आ रहा है 13x। देखिए 13 के साथ में 13 कैंसिल हो गया, x बराबर निकल के आ रहा है 11। जब आपके पास में x बराबर 11 आ गया तो अब इसको कहाँ पुट करना है। अब तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सर यहाँ पे आप निकाले थे ना अनुपात 3x और 5x कंप्लीट, यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। जैसे ही 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 33, जैसे ही 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 55। अब देखिए यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका हम लोगों का। आगे प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। ये रहा हमारा मूल संख्या, अब इसमें 15 जोड़ना है, जोड़िए 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15। तो देखिए क्या आ रहा है, ऊपर का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48, नीचे का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, और इसको जैसे ही काटेंगे ये हो जाएगा 24/35, यानी वही वाला आंसर जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग प्लीज बताते चलिए कि आप लोगों को कौन सा मेथड पसंद आ रहा है, मेथड नंबर 1 पसंद आ रहा है कि मेथड नंबर 2 पसंद आ रहा है, या फिर दोनों ही बढ़िया है। ठीक है, इतना कीजिए आप लोग कम से कम, ताकि मुझे भी, आप लोगों के लाइक शेयर और कमेंट जो है मुझे भी मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आ सकूं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह का ताबड़तोड़ 5 क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नया वेराइटी इसका लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वीडियो में बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। दो संख्याएं इस अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 कम कर देने पर अनुपात 27-17 हो जाता है।
संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, अब संख्या नहीं पूछ रहा है, वो उसके बीच का अंतर पूछ रहा है। क्या करेंगे, देखिए मेथड नंबर 1, सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है वो देखिए, पहला अनुपात लिखे, दूसरा अनुपात जितना हो जाता है घटाने या बढ़ाने के बाद में उसको लिखिए। 40 कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है, ये डजंट मैटर, कुछ भी लिखा रहेगा, कोई फर्क भाव नहीं पड़ता है, जो प्रोसेस है वही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 17 गुना 7 माइनस 27 गुना 5। देखिए 27 गुना 5 माइनस 17 गुना 7, ये जो भी आएगा। 27 गुना 40, 17 गुना 40, तो दोनों में 40 है तो 40 कॉमन कीजिए और दोनों को घटाइए, 27 माइनस 17, वेरी सिंपल। देखिए ये घट के हो जाएगा आपको 10 और ये हो जाएगा 40, यानी आ रहा है आपके पास में 40 इंटू 10। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने से गड़बड़ हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ऑलमोस्ट घट के आपका आ जाएगा 16। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड कीजिए, 40 गुना 10 बटा 16, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यानी आपका आ रहा है 25। अब मैंने क्या बताया था, ये जो 25 आता है इसको जब हम इनिशियल जो जिस अनुपात में बोल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडिविजुअल, तो हमको पता लग जाता है कि संख्या क्या था शुरू में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको बिना संख्या निकाले आपको आंसर में जाना है। क्या जाना है, पूछ रहा था उनके बीच का अंतर, क्या अंतर, तो संख्या तो इस अनुपात में थी तो इनका अंतर बोल रहा है, तो 7 और 5 का अंतर कितना हो गया, 2, और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 25 निकल के आ रहा है, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 50, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा मेथड नंबर 1। अब हम लोग मेथड नंबर 2 की तरफ भी चलेंगे, तो चलिए देखते हैं। भाई वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करते चलिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता चलूं, मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह से नया नया कंसेप्ट लेके आता रहूं। चलिए मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए जरा देखिए मेथड नंबर 2 क्या कहता है। अब आपको संख्या थी 7:5, यानी कंप्लीट कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी ये 7x और 5x हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 40 कम करने को कह रहा है, 40 कम कीजिए, 7x में से भी 40, 5x में से भी 40, और ये कितना हो जाता है ये काम करने के बाद में, 27/17। देखिए यहां तक का काम हम लोगों का हो गया है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 17 गुना 7x माइनस 17 गुना 40, कैलकुलेशन है, बताने का इच्छा तो नहीं करता है क्योंकि आप लोग वैसे भी इंटेलिजेंट है, लेकिन कर देने से थोड़ा सा लय बना रहेगा। अब यही चीज हम लोगों का प्रीवियस आया था, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो, और जब सॉल्व किए थे तो ये 17x7 वाला जो चीज आया था और 27x5 घट के कितना हो जा रहा था, 16x, और ये दोनों को जब सॉल्व किए थे तो ये हो जा रहा था 400, यानी 40x10। x बराबर यहाँ पे आ जा रहा था 40x10/16, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100। तो x का वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आया है, 25, और इस 25 को हम लोगों को कहाँ पुट करना है नंबर लेने के लिए, 7x 5x। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने का बात क्या है कि संख्याओं के बीच का अंतर, तो कंप्लीट संख्या सर जी यही थी ना, कहिएगा गुरु जी यही तो था कंप्लीट संख्या। बिल्कुल सही है, 7x और 5x, इन दोनों का डिफरेंसेस यानी अंतर बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2x, और x की जगह पे आपने निकाल चुका है पहले ही 25, यानी हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कभी भी x से घबराना नहीं है, x कोई भूत नहीं है, ठीक है, आप लोगों को और आसान कर दिया जाता है, बस उसको डील करने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए आशा करते हैं इस क्वेश्चन से भी आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर संख्याएं किस अनुपात में हो जाती है, 9:10 में हो जाती है। तो संख्याओं का योगफल क्या है। पिछला जो प्रश्न हम लोगों ने किया वो अंतर का किया, और ये जो प्रश्न है वो योगफल का है। एक क्वेश्चन मैंने योगफल का भी लिया ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और इसको भी कैसे डील करते हैं वो भी समझ में आ जाए। तो देखिए मेथड नंबर 1 बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलेंगे, यानी एक ही मेथड
और सारा का सारा क्वेश्चन आपका धराशायी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुपात लेंगे 3 और 4। क्या अनुपात हो जाता है? 9 और 10। क्या करने पर? 30 जोड़ने पर या घटाने पर। मैंने पहले ही कह रखा है कि जोड़ना रखा रहे चाहे घटाना लिखा रहे, इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप जब हम लोग करेंगे तो 9 चौके 36 और 10 दिया 30। 36 में से 30 जाएगा, बचेगा आपका 6। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 30 कॉमन है, बस जस्ट इसको घटा देना है। 10 में से 9 जाएगा 1 और 1 गुना 30 हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए क्या करना था, इसको इससे डिवाइड करना था। 30/6 यानी कट के आ जाएगा आपको 5। अब देखिए ये जो 5 है, इसी 5 को अगर हम लोग 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को संख्या निकल के आ जाएगा। तो कहिएगा गुरुजी पिछला प्रश्न में तो आपने अंतर डायरेक्ट ले लिया था। बिल्कुल सही, यहाँ योगफल बोल रहा है तो हम लोग दोनों का डायरेक्ट जो है वो योग कर लेंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाता है? 7। और इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? वो है 5। तो 7 बचे कितना हो गया? तो 35। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 यानी दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। बाई चांस अगर एक मेथड भूल गए तो दूसरा भी दिमाग में अगर रहेगा तो क्वेश्चन में कम से कम एटलीस्ट फेल नहीं हो जाइएगा। देखिए, दो संख्याएं 3:4 में है, तो संख्याएं जब अनुपात में दी रहती है तो उसको हम लोगों को कंप्लीट लिखने का क्या तरीका है? तो कहिएगा गुरुजी इससे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही, 3x और 4x हो गया। अब क्या कहता है, क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे बढ़ेंगे और आंसर आपके हाथ में निकल के आ जाएगा। कह रहा है प्रत्येक में 30 बढ़ाया जाता है, तो चलिए बढ़ाते हैं। 3x में 30 बढ़ाइए, 4x में 30 बढ़ाइए, और ये करने के बाद में कह रहा है कि अनुपात अब 9/10 के बराबर हो जाता है। कर दिए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 10 गुना 3 यानी 30x प्लस 30 गुना 10, मल्टीप्लाई पूरा मत कीजिएगा, मैंने पहले ही कह रखा है बर्डन हो जाएगा। 9 गुना 4 यानी 36x और प्लस 30 गुना 9, इसको एज इट इज रहने दीजिए। 36 इधर है, 30 इधर है, 30 को उधर लेके चले जाइए और ये वाले को इधर लेके आ जाइए। 30 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 6x। ये सब बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कह दे रहा हूँ। चलिए अब ये जो है इसके बाद में इस वाले संख्या को इधर लेके जब आएंगे तो इसमें से देखिए 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1, यानी घट के हो गया 30। 6x बराबर जब 30 आ रहा है तो x बराबर आपका हो जाएगा 5। अब कहिएगा कि गुरुजी पहले ही देखिए संख्याओं का योगफल पूछा गया है और पिछले प्रश्न में आपने अंतर निकाला था, तो बिल्कुल इसमें उसी तरीके से करेंगे। जब योगफल पूछ रहा है तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x, और x का वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आया है? 5 निकल के आया है। तो सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकलकर आपके हाथ में आ गया। तो ये रहा आपका मेथड नंबर 2। कौन सा मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और चलिए उसको भी हम लोग 2 या 3 मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये जो प्रश्न है पहले ये देख लीजिए कि एसएससी सीएपीएफ, एसआई दिल्ली पुलिस और एएसआई सीआईएसएफ 2019 में ऑलरेडी इसको पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या में 8, दूसरी संख्या में 7। देखिए इससे पहले जो भी प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया उसमें दोनों में कॉमन संख्या को या तो जोड़ा जा रहा था या घटाया जा रहा था। यहाँ पे अनकॉमन है, पहली संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अनुपात आपका हो जाता है 2:3 का। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उसका अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए मेथड नंबर 1 और बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि कोई भी संख्या दिया रहे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला अनुपात आपके पास में है 3 और 5, जोड़ने या घटाने पे जो हो जाता है वो है 2 और 3। और जरा देखिए ध्यान से कि पहली संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है? 8, तो 8 यहाँ लिखिए, और दूसरी संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है? तो 7, तो 7 यहाँ रखिए। अब कहेगा कोई कहेंगे कि गुरुजी अगर आप यहाँ पे दोनों जोड़ने वाला ले रहे हैं, एक में जोड़ना और एक में घटाना रहा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा है एज इट इज वही करना है हम लोगों को, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, निकल के कितना आया? 1। 7 दूनी 14, 8 तिया 24, 24 में से 14 जाएगा तो बचेगा आपको 10।
अब क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करना है। तो ये तो बच्चा वाला काम हो गया ना, 10/1 तो 10 ही होगा। अब कहिएगा कि सर इसमें 6 जोड़ने पर उसका अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो संख्या निकालना है। तो संख्या आपके पास में क्या था सर जी, 3 और 5 था। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 गुना 3 ये न्यूमरेटर हो जाएगा और 10 गुना 5 ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। यानी हम लोगों के पास में संख्या आ रहा है 30/50। गलती से भी इसको काटने का प्रयास ना करें। क्यों ना करें, ध्यान रखिएगा, जब तक हमारा प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाता है। अगर यहाँ पे आंसर निकल के इतना आता तब भले ही हम लोग इसमें से 0 0 काट कर 3:5 कर देते, लेकिन हम लोग अभी नहीं करेंगे। और आप लोग भी मत कीजिएगा कभी भी जब तक फाइनल ना हो जाए। अब क्या कह रहा है, 6 जोड़ने पर उसका अनुपात निकालना है। चलिए 6 जोड़िए, न्यूमरेटर में 6 जोड़े, डिनोमिनेटर में 6 जोड़े, वो हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 56। और काटिए जरा इसको, कितने से कटता है, 18 दूनी 36 हो गया और 28 दूनी 56 हो गया। और भी कटेगा ये, 2 9 18, 14 दूनी 28। तो देखिए जरा 9:14 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा मेथड नंबर 1। अब फिर इसको मेथड नंबर 2 एज इट इज क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते चले जाएंगे और देखिए आंसर कैसे निकल के आता है। वीडियो में बने रहिए। आइए जरा देखिए, अब चलते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 की। अनुपात दिया हुआ है 3:5, यानी आपका जो कंप्लीट संख्या हो गया वो हो गया 3x और 5x। अब क्या कह रहा है, देखिए पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में भी 7 जोड़ा जाता है। जोड़िए, पहली संख्या में 8, दूसरी संख्या में 7, और ऐसा करने के बाद में कह रहा है कि अनुपात हो जाता है 2/3। यहाँ तक का काम आपका हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 तिया 9 यानी 9x प्लस 3 गुना 8 यानी 24 इज इक्वल टू 2 गुना 5 यानी 10x और प्लस 2 गुना 7 यानी 14। ये देखिए 9x उधर चला जाएगा यानी x घट के हो जाएगा 10x माइनस 9x और ये हो जाएगा 10 घट के, यानी x बराबर कितना हो गया 10। जब x बराबर 10 हो गया तो कहिएगा गुरुजी अब तो हम लोगों का संख्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 3 गुना 10 बटा 5 गुना 10 कितना हो गया 30/50। अब देखिए इन दोनों में क्या जोड़ने को बोल रहा है, अब आगे प्रश्न पढ़िए। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर उसका अनुपात निकालने बोल रहा है। 6 जोड़िए, 30 प्लस 6 50 प्लस 6 36 बटा हो गया 56। अब देखिए इसको काटेंगे, 4 9 36, 14 चौके 56। आपका निकल के आ रहा है 9:14 यानी ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आज के इन 5 प्रश्न से आप लोगों ने कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखा है, कुछ ना कुछ मेथड सीखा है। और अगर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।